और वक्त हो चला है नॉन स्टॉप 100 का। धरती पर उतरने के बाद सुभांशु शुक्ला की पहली तस्वीर कैप्सूल के भीतर की और इसके फौरन बाद बाहर आते हुए मुस्कुराते। भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे। नियम समय के मुताबिक ठीक 3 बजे कैलिफोर्निया के पास उनका डाउन हुआ और सबने राहत की सांस ली। 18 दिन अंतरिक्ष में रहकर सुभांशु शुक्ला धरती पर लौटे। उनकी वापसी के दौरान एक समय ऐसा था जब धरती से उनका संपर्क नहीं बचा था। जब सुभांशु शुक्ला के पैराशूट खुले और धीरे धीरे नीचे आने लगे तब ये साफ हो गया कि वे सारी चुनौतियों को पार कर चुके हैं। कैलिफोर्निया में ये बहुत तड़के का समय था, बिल्कुल अंधेरा था। इस अंधेरे में सुभांशु और उनकी टीम को लेने के लिए बोट पहुंची। सुभांशु और उनकी टीम को लाने गई रिकवरी बोट से एक हाइड्रोडिल कैंड्रल निकला जिसके सहारे ड्रैगन कैप्सूल को उतारा गया। सुभांशु शुक्ला के उतरने के फौरन बाद भावुक हुए माता पिता ने एनडीटीवी से की बात। मां ने कहा, वापसी के समय कुछ डर लग रहा था लेकिन भरोसा था कि सब सही होगा। एनडीटीवी से बात करते हुए सुभांशु मिश्रा की बहन हुई भावुक। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए बड़ा लम्हा आने वाले दिन और भी यात्राओं में होंगे। सुभांशु शुक्ला के धरती पर उतरते ही हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल। इस वापसी पर नजर गड़ाए उनके माता पिता और परिजनों की आंखें खुशी में हुई ना। सुभांशु शुक्ला की वापसी के उल्लास को हर तरफ महसूस किया जा सकता है। एनडीटीवी का न्यूज रूम भी ये नजारा देख रहे लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें दी बधाई। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने हौसले, समर्पण और जज्बे से अरबों सपनों को प्रेरणा दी है। विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी सुभांशु शुक्ला की वापसी पर एक एक लम्हा देखा। एनडीटीवी से बात करते उन्होंने इसे गौरव का पल बताया। पाली में बारिश के चलते नदी नालों में उफान। कलाली आरटिया मार्ग पूरी तरह से बंद। जान हथेली पर रखकर नदी पार करते दिखे लोग। धौलपुर में 60 गांवों पर मंडराया खतरा। लगातार बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर। देर रात तक जलस्तर और बढ़ने की संभावना। राजस्थान में आसमान से बरत रही आफत। कोटा में बाइक समेत बही लड़की। चित्तौड़गढ़ में झरने में बहे 3 दोस्त। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार के 5 लोग नदी के तेज बहाव में बहे। एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। झमाझम बारिश के बाद बालियाबास से एनकेट हुआ लबालब। एनकेट में लगातार 15 घंटे से 1 फीट की चल रही चादर। बरतुलाब में बरसात के पानी की निकासी और नाला नहीं होने से ग्रामीण परेशान। भलोताब और बरबरा की ठाणी की हालत खराब। हिमाचल में खराब मौसम और आपदाओं से अब तक 105 लोगों की मौत जबकि 35 लोग लापता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाले के तेज बहाव में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में एक महिला की मौत। 6 लोग फंसे। ग्रामीणों की मदद से सभी का रेस्क्यू किया गया। सूरजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घुसा पानी। पानी में डूबी दवाइयों की पेटी। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के मंदिरों में घुसा पानी। लोगों ने सावधानी बरतने की अपील। कर्नाटक के मंगलुरु में भी भारी बारिश के हालात बिगड़े। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कें तालाब में तब्दील। कर्नाटक के सिरडी घाट में अनियंत्रित कार नहर में गिरी। हादसे में चालक को आई मामूली चोट। राजसमंद में अचानक ढहा मकान। मौके पर घर में सो रहे अधेड़ व्यक्ति की मलबे में दबने से मौत। 12 में तेज बहाव में फंसी रोडवेज की बस। ग्रामीणों की मदद से सवारियों को निकाला गया। बस में 22 यात्री थे सवार। उदयपुर में खांजीपीर इलाके में एक व्यक्ति को सांप ने काटा। व्यक्ति सांप को लेकर पहुंचा अस्पताल। हॉस्पिटल के लोगों में मचा हड़कंप।
जम्मू कश्मीर के डोडा में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। शिमला में कार पर भारी भरकम चट्टान गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोग घायल। बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ से भरभराकर हाईवे पर गिरा मलबा, आवाजाही ठप। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलाम डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत, एसडीआरएफ ने दोनों के शवों को बाहर निकाला। अजमेर में दिन दहाड़े चाकूबाजी, ताबड़तोड़ हमले में 2 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल, सब्जी मंडी के पास अंजाम दी गई वारदात। बीकानेर के नौखा में थार सवार बदमाशों का दिखा तांडव, नाकाबंदी तोड़ निकले थार में सवार बदमाश, जनता की मदद से बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय क्षेत्र में युवक पर हुई फायरिंग, युवक पर करीब 4 राउंड फायरिंग, 2 दिन पहले विवाद को लेकर फायरिंग। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में उपद्रव, अज्ञात युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, 2 वाहनों को नुकसान, 1 को लगी आग। अलवर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में अचानक लगी आग, बारिश के कारण कार बही, बाइक स्टार्ट करने पर लगी आग। अपराध पर पुलिस की सख्त नजर, करौली जिले में सघन नाकाबंदी, संदिग्धों की गहन जांच। डीग में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला, मौके से फरार हुए बदमाश। करौली में सगाई समारोह से लौटते वक्त एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। जोधपुर में 11 केवी विद्युत लाइन खींचने के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 से 7 मजदूर हुए घायल, भंवर लाल की करंट लगने से मौत। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में निकलकर एक भालू दरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा, सुबह दर स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन पर बैठे भालू को देखकर रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप। गड़साना से लॉरेंस गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, दोनों युवक स्लीपर सेल के तहत करते थे काम। उदयपुर चित्तौड़गढ़ स्टेट हाईवे पर महाराष्ट्र जा रहा सल्फ्यूरिक एसिड 98 का टैंकर पलटा, एसिड का टैंकर पलटने से घंटों तक अफरा तफरी। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा के परिसर में एक युवक का शव मिला, एम्बुलेंस चालक अनिल बादशाह ने सबसे पहले शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टोल पर नाकेबंदी के 1100 किलो चांदी की गई जब्त, गुजरात के जयपुर ले जाई जा रही थी, दोनों युवक को किया गया गिरफ्तार। अजमेर के गुवाहाटी में चौंकाने वाला मामला, पत्नी ने पति की हत्या कर घर के परिसर में ही शव दफनाया, पुलिस ने 38 वर्षीय आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों के एक्शन से बैकफुट पर नक्सली बुकलेट जारी किया गया, 1 साल में 357 नक्सली ढेर। यूपी में बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एनकाउंटर में एक बदमाश ने गोली लगने से घायल हुआ। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में देर रात एक फैक्ट्री में भयानक लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बरेली में मोटर वर्कशॉप में भीषण लगी आग, आग से भारी नुकसान की आशंका, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। धर्मशाला की इंद्रूनाग साइट पर पैराग्लाइडिंग हादसे में गुजरात के 27 वर्षीय युवक की मौत, 15 जुलाई से रोक के बावजूद हुई एडवेंचर एक्टिविटी पर सवार। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट पर एक परिवार ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश, सतर्क पुलिसकर्मियों ने समय रहते बचाया। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर स्टंट करते बाइकर्स गैंग का एक्सीडेंट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कॉलेज जा रही छात्रा पर कुत्तों ने किया हमला, कुत्तों के झुंड ने छात्रा पर किया हमला, कुत्तों के हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
कर्नाटक के हासन में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे खड़े लोगों को कार ने कुचल कर दिया। तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलने में नाकाम हुई। बरौली में एक शिक्षक का वीडियो वायरल। एमजीएम इंटर कॉलेज के शिक्षक का वीडियो वायरल। स्टूडेंट को कावड़ से दूर करने की सीख दे रहे शिक्षक। छत्तीसगढ़ में एक और दवा पर बैन। प्रदेश में प्रेडिनोसोल टैबलेट के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक। मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का फैसला। रतलाम में एम्बुलेंस से एमडी ड्रग्स की तस्करी का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 16,50,000 की ड्रग्स बरामद की। आगरमालवा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। पानी की टंकी में तैरती दिखी पक्षियों की लाश। इसी टंकी में पानी पीते हैं मरीज और उनके तिमाम। कोस्टल रोड पर हादसा। गर्भवती महिला कारोबारी की कार को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। आरोपी 18 वर्षीय ड्राइवर पर केस दर्ज। डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज और सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। ओडिशा में शिक्षक के यौन उत्पीड़न से तंग आकर आत्मदाह का प्रयास करने वाली छात्रा के इलाज के दौरान हुआ निधन। झांसी में मामूली कहासुनी में गई जान। पति से तौलिया देने को लेकर कहासुनी के बाद पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली की कायराना करतूत। प्लांट आईईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 युवकों को मारी गोली। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री को मारी गोली। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी। 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। मौके पर दोनों की मौत। एमपी के दमोह में कार से कुचलकर युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार। मामले में आगे की जांच जारी। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 नाबालिग लड़कियों की मौत। पैर धोते समय फिसलकर खुले बोरवेल में गिरी दोनों लड़कियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा का शव यमुना में मिला। 7 जुलाई से लापता थी त्रिपुरा की रहने वाली स्नेहा देवनाथ। सुसाइड नोट ने मर्जी से जान देने की बात कही। बिहार के पालीगंज इलाके में लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए। गुजरात के साबरकांठा में डेयरी के बाहर पशुपालकों ने किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। भारी सुरक्षा के बीच हजारों पशुपालकों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी करने की अपील की। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ में टक्कर लगने के बाद गुस्साए कावड़ियों ने कार में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने कुछ कावड़ियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में कावड़ खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों ने कार में की तोड़फोड़। पुलिस ने कार सीज कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुख्तार गैंग का बदमाश शाहरुख पठान एनकाउंटर में ढेर। पिछले काफी समय से चल रहा था वांटेड हत्या, लूट और मारपीट के 12 केस दर्ज। यूपी के कन्नौज में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 घायल। ऐसा ही भर्ती केस में जारी है सुनवाई का सिलसिला। अब 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आज एडीजी वीके सिंह रहे मौजूद। एसीबी के 68वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल। भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। राजस्थान के दौसा जिला सरकार की विकास यात्रा में शामिल। मुख्यमंत्री 34 हेक्टेयर भूमि को लॉजिस्टिक हब के लिए रिजर्व किया गया। एमपी के अलीराजपुर में पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश। हादसे में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पर लगा था आरोप। भीलवाड़ा में बिना अनुमति खोदी सड़क। अधिकारियों से उलझे महापौर राकेश पाठक। पाइपलाइन के लिए खोदी गई थी सड़क। अनुशासन पर एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी। कहा, कम बोलो, ज्यादा काम करो, अनुशासन का पालन करें, कार्रवाई के लिए मजबूर न करें।
दीवार फांदकर शहीद स्मारक पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बोले पुलिस ने शहीद स्मारक जाने से रोका, हाथापाई करने की कोशिश। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जल्द खुलेगी पहली 100 अटल कैंटीन। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर हो सकता है उद्घाटन, महज 5 रुपए में मिलेगा खाना। दिल्ली में नवंबर से शुरू होगी यमुना नदी पर क्रूज सेवा। सोनिया बिहार से जगतपुर के बीच मिलेगा सवारी का नया अनुभव, नदी पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम। ओडिशा में छात्रा की मौत पर राहुल गांधी ने कहा, यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या, न्याय देने की बजाय उसे धमकाया गया। छात्रा की मौत के बाद बीजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर एम्स के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंत्रालयों और विभागों से कहा, समोसा, बड़ा पाव जैसे स्नैक्स में तेल और चीनी की मात्राएं बताएं ताकि मोटापे और बीमारियों से बचाव हो सके। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का तंज, कहा अगर समोसे और जलेबी पर पाबंदी लगी है तो बर्गर पिज्जा पर क्यों नहीं, नियम सबके लिए समान। संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने 20 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता होंगे शामिल। कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक आज, पार्टी संसद के मानसून सत्र के लिए बनाएगी रणनीति। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लगाया आरोप कि सिंधुगर पुल के उद्घाटन में प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन किया। गृह मंत्री अमित शाह का 19 जुलाई को उत्तराखंड दौरा, निवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। एम्स को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, याचिकाकर्ताओं ने कहा पार्टी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। लोकसभा में शुरू हुआ नया ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम, मल्टीमीडिया डिवाइस के जरिए दर्ज होगी उपस्थिति, अब रजिस्टर पर साइन करने की जरूरत नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा निर्देश जल्द होंगे जारी, पीयूष गोयल का बयान। – 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए इनकार किया।